How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter. तो जैसे बच्चों हमने जो कल चैप्टर पढ़ा था उसी को अभी हम जो है कंटिन्यू करेंगे. आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा होगा. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों क्लास 9 चैप्टर का नाम है द स्नेक एंड द मिरर. तो बच्चों इसमें हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से जो है यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो जो है नरेटर जो है कहानी को जो है नरेट कर रहे हैं, और जो यहाँ पे एक होम्योपैथिक डॉक्टर का जो है किस तरह से जो है वो एक रेंटेड हाउस में रहते थे, और उनकी जो है उसी समय जो है उन्होंने जो है मेडिकल की जो है प्रैक्टिस शुरू करी थी. तो उनकी जो अर्निंग थी वो क्या थी, बहुत ज्यादा लेस थी. तो किस तरह से वहां पे जो है ऊपर जो है रूफ में जो है क्या दौड़ते रहते थे, रैट्स. तो अपना रूम किसके साथ शेयर करते थे, वो रैट से, जैसा हमने कल वो पढ़ा था. तो वहां पे यहाँ पे दो जो है जैसे जो हमारा टाइटल है द स्नेक एंड द मिरर. तो किस तरह से एक जो है उनके रूम में एक टेबल थी, और टेबल में जो है एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ था, और इस साइड में जो है कैरोसिन लैंप लगा हुआ था. और जो डॉक्टर थे उनको क्या पसंद था, हमेशा वो चाहते थे कि वो जो है हैंडसम दिखे, ब्यूटीफुल दिखे, और बार बार बोलते थे कि मैं जो हूँ आफ्टर ऑल कि मैं क्या हूँ, एक डॉक्टर हूँ और बैचलर हूँ. बैचलर मीन्स अनमैरिड हूँ और मैंने अभी शादी नहीं करी, तो इसलिए मुझे जो है हमेशा स्मार्ट दिखना है. तो वो क्या करते हैं, उस मिरर में जो है अपनी इमेज देखते रहते हैं और कोम करते रहते हैं. तो उसके बाद जो है ऊपर से आवाज आती रहती है कि क्या आवाज आती है, रैट्स की आती है, या तो वो लोग वो जो है ही हर्ड द वॉइस बट फ्रॉम द अबव जो भी आवाज आती थी तो वो उस ओर जो है ज्यादा फोकस नहीं करते थे, ध्यान नहीं देते थे. बट सडनली एक दिन जो है वहां से कुछ गिरने की आवाज हो है, और जैसे ही वो टर्न करते हैं तो एक स्नेक जो है उनको क्या करता है, कॉइल करता है. तो अभी जो है इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. तो ये हमने जो है कल पढ़ा था कि उनकी जो है जो भी वो अर्न करते थे, मीगर मीन्स स्मॉल इन क्वांटिटी, और उनके घर में जो है क्या शेयर करा था उन्होंने रूम को, रेट्स करते थे. क्लियर. तो ये सब हमने जो है कल डिस्कस करा था. और यहाँ पे जैसे हमने कल पढ़ा था कि सडनली देयर केम ए डल थर्ड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड, और surely nothing to worry about, even so I thought. और जैसे ही उन्होंने टर्न करा तो वहां पे क्या था कि wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. और वो जो स्नेक था एकदम से उनकी बॉडी को जो है उन्होंने जो है कॉइल कर लिया था पूरी बॉडी ने. द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वो साइमल्टेनियस, मतलब साइड बाई साइड दोनों काम हुए. जैसे उन्होंने टर्न करा और जो ऊपर से जो रूफ से जो गिरा था, स्नेक गिरा था, और उसने उनको क्या करा था, कॉइल कर लिया था. उससे पहले कई बारी जो है ऊपर से आवाज आई थी, आवाज आ रही थी, बट उन्होंने जो है उस ओर ध्यान नहीं दिया. बट अभी जो है वहां पे से क्या हुआ था कि एक थर्ड जो है वहां पे कुछ चीज गिरी थी, और वो क्या था, उन्होंने सोचा कोई ऐसा रबर ट्यूब की तरह जो है कोई चीज वहां फॉल हुई थी, और उसने जो है जैसे ही उन्होंने टर्न करा था ही क्वाइड. अब उन्होंने कहा आई डिडंट जंप, आई डिडंट ट्रैम्बल. अब होता है कि अगर स्नेक आपको कॉइल कर ले तो क्या आप में इतना जो है कोई नहीं कर सकता कि जंप कर लेगा या ट्रैम्बल करेगा, क्योंकि जैसे ही आप हिलेंगे डुलेंगे या जंप करेंगे तो जो अचानक क्या करेगा, वो आपको बाइट कर लेगा. तो उन्होंने कहा कि आई डिडंट जंप, आई डिडंट ट्रैम्बल, आई डिडंट क्राई आउट, और ना मैं चिल्लाया. देयर वाज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग. The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. The hood means fun, was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. और जैसे यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया है कि किस तरह से एल्बो से ऊपर लेफ्ट आर्म में जो है कॉइल करके वो सीधे उनके शोल्डर में बैठ गया था. और डिस्टेंस कितना था उसके फन का, हुड का, हेड का और उनके फेस का, 3 और 4 इंचेस, 3-4 इंचेस जो था डिस्टेंस था. It would not be correct to say merely hardly that I had sat there holding my breath. अगर कोई इतने पास स्नेक बैठा है तो आप जो है सांस रोके जो है वहां बैठे रहेंगे और बिल्कुल जो है
अगर जरा सा भी आपने जो है ट्विस्ट करा या हिले या टर्न करा तो स्नेक जो है वहां पे बाइट कर सकता है। तो वो कह रहे हैं मैं ब्रेथ रोके आई वॉज टर्न टू स्टोन, और मैं जो हूँ एक पत्थर की तरह। ऑब्वियस है, अगर जरा सा भी हिलेंगे डुलेंगे तो क्या होगा, वो बाइट कर देगा। तो वो कह रहे हैं आई वॉज टर्न टू स्टोन, में पत्थर की तरह जो है बैठ गया था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, परंतु जो मेरा माइंड था, दिमाग था, वो स्टिल इट वॉज वर्किंग, काम कर रहा था। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, और जो दरवाजा था वो अंधेरे में खुलता था। द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस, और रूम जो है वो कैसे थे, चारों तरफ क्या था, अंधेरा था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प, अब जो वो लैंप था वहां पे, जैसे पहले भी बताया था कि टेबल के ऊपर क्या था, एक लैंप, और लैंप जो कैसा था, इन द लाइट ऑफ द लैंप आई सेट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लैश, और रोशनी में जो है, जो लाइट की रोशनी थी उसमें मैं कैसा दिख रहा था, आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज, जैसे पत्थर की कोई मूर्ति रखी होगी, इमेज रखी है वहां पे, तो मैं ऐसा दिख रहा था। कौन बता रहा था, डॉक्टर, क्योंकि स्नेक ने जो है उनके पूरा कॉइल करके उनके बिल्कुल फेस के 3-4 इंचेस का डिफरेंस था, ओनली देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ 3-4 इंचेस का जो है डिस्टेंस था दोनों के बीच में। आई फेल देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर। अब जब ऐसी स्थिति आ जाती है, ऐसी कंडीशन आ जाती है, तो हम किसको याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। कौन है क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, गॉड। तो हम जो है किसको याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं। तो यहाँ पे जो है राइटर सेम कह रहे हैं कि आई फेल्ट इन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, कि जिसने इस वर्ल्ड को बनाया है, इस यूनिवर्स को बनाया है, गॉड वॉज देयर। क्योंकि हम ना बोल सकते हैं ना जंप कर सकते हैं, तो उस समय हम किसको याद करेंगे, खाली भगवान को याद करेंगे। क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, गॉड, भगवान के लिए। तो गॉड वॉज देयर, सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिडंट लाइक इट, I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words, "Oh God." अब यहाँ पे जो है डॉक्टर कह रहे हैं कि कोई भी होता है, मैं हूँ या कोई भी है, और ऐसी स्थिति आ जाती है, तो उस समय हमारे माइंड में क्या चलता है कि भगवान, क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड को जो है, भगवान को जो है, जो इस यूनिवर्स के क्रिएटर है या इस वर्ल्ड के क्रिएटर है, तो उनकी प्रेजेंस को हम जो है याद करते हैं। और मान लो कि वो कह रहे हैं सपोज आई सेड, मान लो कि मैं कुछ कहता तथा उन्हें अच्छा ना लगता, मैंने जो है अपनी इमेजिन जो करा है, आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन, मैंने जो है जो अपने इमेजिनेशन में जो मेरा जो है हार्ट है से ये जो है शब्द लिखने की कोशिश करी है। क्या लिखने की कोशिश की, ओ गॉड, I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart, अपने जो है छोटे से हार्ट से जो है बाहर क्या लिखना चाहते हैं, ओ गॉड, कि मतलब कैसी सिचुएशन में वो फंस गए थे। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, अब ऑब्वियस है कि कोई चीज हमारी जो है आर्म में लपेटी गई है, और वो भी क्या है, वो एक कोबरा। तो वो कह रहे कि मेरा जो है आर्म क्या हो रहे थे, इट वॉज पेनिंग, दर्द हो रहा था उनको। इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रॉड, लेड की रॉड जो है, इट वॉज एज इफ, ऐसा लग रहा था जैसे कोई लेडन रॉड है। नो अ रॉड मेड ऑफ मॉल्टन फायर, ऐसा लग रहा था कि कोई जो है, मॉल्टन मीन्स जो लिक्विड फॉर्म में, मॉल्टन मूवेबल जो है, वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, कि मतलब कोई चीज जो है ऐसी जो है कि जिसको बोल सकते हैं हम लेड से कंपैरिजन कर रहा है। फिर वो कहते हैं नो, आग में पिघलने वाले, मतलब मोल्टन माने लिक्विड फॉर्म में, आग में पिघलने वाला जो है कोई रॉड है, छड़ है, और जिसके फोर्स जो है इतना पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, जो मेरी जो है आर्म को जो है दबा रही है, और इट वॉज पेनिंग। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, ड्रेन माने फ्लोड, कि ऐसा लग रहा था फ्लोड, कि मेरी जितनी स्ट्रेंथ है, जितनी पावर है, सब जो है वो खींच रही है। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, व्हाट कुड आई डू, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कि उस समय जो है वो भगवान को जो है दिल से जो है आवाज आ रही थी, भगवान को याद करते हैं, उनके प्रेजेंस को याद कर रहे थे, और ऐसे समय में सबको जो है क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स जो है याद आ रहे थे, गॉड, भगवान। और वो कह रहे थे कि वो इतना पेन कर रही थी उनकी आर्म, जैसे किसी ने लेड रॉड या नहीं, किसी ने जो है आग में जो है मेल्ट करी हुई जो है रॉड, ऐसा इतना आर्म्स जो है उनकी क्रश कर रही थी, और ऐसा लग रहा था कि the arm was beginning to be drained of all length, strength.
एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट, स्लाइटेस्ट मोमेंट मीन अगर वो जरा सा भी हिले, द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। अब उन्हें क्या लग रहा था कि अगर वो जरा सा भी जो है मूवमेंट करते हैं, स्लाइटेस्ट मूवमेंट मीन्स ए लिटिल वाइब्रेशन, अगर वो चाहे मूव करते हैं या हल्का सा वाइब्रेट भी करते हैं, द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। डेथ लर्ड 4 इंचेस अवे। अब उन्हें लग रहा था कि जो है उनकी डेथ जो है, मौत जो है केवल कुछ इंच, 4 इंच जो है दूर है। को लग रहा था, सिराव को सॉरी, जो डॉक्टर थे उनको लग रहा था कि उनकी जो डेथ है वो नजदीक है। सपोज इज स्ट्राइक, व्हाट वाज द मेडिसिन। अब उन्हें ये भी डर रखा था अगर इसने जो है स्ट्राइक कि इसने अगर मेरे स्ट्राइक कर लिया, अगर बाइट कर लिया या अटैक कर लिया, तो व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। कि मैं हूँ जो डॉक्टर हूँ और मेरे पास क्या मेडिसिन है लेने के लिए, आई हैड टू टेक। What was the medicine I had to take? There were no medicines in the room. कि मेरे पास जो है कोई मेडिसिन नहीं है। I was but a poor foolish stupid doctor. अब वो अपने आप को जो है अब्यूज कर रहे हैं कि मैं गरीब पुलिश मूर्ख स्टूपिड डॉक्टर हूँ, कि मेरे पास इस समय जो है अगर ये मान लो सपोज ये काट देता है तो मेरे पास तो कोई मेडिसिन ही नहीं है। और जो है अपने आप को जो है वो अब्यूज करने लगते हैं कि अरे भाई देखो, I was but a poor, foolish, stupid doctor हूँ। I forgot my danger and smiled feebly at myself. feeble का मतलब होता है कमजोर, weak। और एक जो है वीकनेस जो है उनके अंदर जो थी, अंदर से जो है कि मैं तो भूल ही गया कि अगर कभी मैं जो हूँ, I forgot my danger and smiled feebly जो है at myself, अपने आप जो है वो उन्हें ये अपनी बेवकूफी याद आ रही थी कि आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ। अपने आप जो है कमजोर हंसी जो होती है, एक वीकनेस सी, वो जो है वो शो कर रहे थे। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट द स्नेक टर्न इट्स हेड, इट लुक्ड इनटू द मिरर। और उसी समय क्या हुआ कि उन्हें लग रहा था, इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड, और उन्हें जो लग रहा था कि ईश्वर जो है उनकी प्रशंसा, ऐसा उन्हें ऐसा लग रहा था, इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट, कि भगवान जो है उनको अप्रिशिएट कर रहे होंगे, राइट। द स्नेक टर्न इट्स हेड। अब स्नेक ने क्या करा, जो उनको कॉइल करा हुआ था उसकी नजर पड़ी किस पे, मिरर पे। द स्नेक टर्न इट्स हेड, इट लुक्ड इनटू द मिरर। अब जो है जैसे उन्होंने मिरर पे देखा स्नेक ने, एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन। जैसे हमने जो है जब बिफोर वी जो हमने चैप्टर पढ़ा था, बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर वी डिस्कस, इस बारे में डिस्कस करा था कि कोई भी हमारा पेट एनिमल है, चाहे बर्ड है, चाहे डॉग है, चाहे कैट है, अगर वो मिरर में देखती है तो क्या उस इनके रिएक्शन होते हैं, तो वो हमने पहले डिस्कस करा था। तो जैसे ही स्नेक ने एज इट सॉ अपनी इमेज जो देखता है, इट्स इमेज इन द मिरर, तो वो उसमें अपना रिफ्लेक्शन देखता है। I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror. अब वो कह रहे कि मुझे ये नहीं पता था कि फर्स्ट जो है, I do not claim that, कि मैं ये जो हूँ ये जो है क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये पहला स्नेक था जिसने कभी दर्पण में मतलब देखा होगा। It looked into the mirror and sorry, first snake that had ever looked into a mirror, but it was certain that the snake was looking into the mirror। परंतु वो कहते ये जो है अभी जो स्नेक था वो कहाँ देख रहा था, the snake was looking into the mirror, was it admiring its own beauty? क्या वो जो है अपनी ब्यूटी देख रहा था, सुंदरता को, its own beauty? Was it trying? अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था ये क्या कोशिश कर रहा है, क्या अपनी सुंदरता को देख रहा है या और कुछ ये कोशिश कर रहा है। तो उनकी जो है पूरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रहा है, इसने क्या कर रहा है, राइट। अब जो है उन्होंने जो है किस तरह से जो है यहाँ पे जो है ऑथर ने बताया कि सॉरी हाँ, जो नरेट कर रहे हैं डॉक्टर, जो वो बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने जो है कमरे में जो है अपनी जो है कोई दवाई नहीं थी उनकी, और उन्होंने मतलब माइंड में ये चल रहा था कि अगर ये स्ट्रक कर लेता है, मुझे काट लेता है या बाइट कर लेता है, तो मेरे पास ऐसे कोई मेडिसिन नहीं है, और मैं जो हूँ कितना जो है गरीब जो है, स्टूपिड जो है, और फुलिश भी बोला उन्होंने अपने आप को,
डॉक्टर हूँ और मैं खतरे को जो है बिल्कुल भूल गया कि कभी कोई डेंजर भी आ सकता है, और अपनी जो है दुर्बलता जो है वीकनेस पे जो है मैं मुस्कुराया। क्लियर? तो अब यहाँ पे उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि भगवान जो है उनकी देख रहे हैं, और दैट इज वाई जो है अचानक उसके जो है कहाँ पे देखता है वो, इट्स रिफ्लेक्शन इनटू द मिरर। और अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो वहां पे सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा था या अपने आप को देख रहा था, या फिर कुछ वॉज इट ट्राइंग, क्या कोशिश कर रहा था वो। I didn't know anything for certain. What sex was this snake? अब यहाँ पे जो कह रहे हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि I didn't know anything for certain, और मेरी ये भी निश्चित ही नहीं कर पा रहा था what sex was this snake, कि इस snake को कि मेल है या फीमेल है, was it a male or female, I will never know, मुझे नहीं पता चलेगा। for the snake unwound itself from my arm, अब जो है उन्होंने अनवुंड मीन्स विदाउट रबलिंग, इट्स सेल्फ फ्रॉम माई आर्म, और वो कहाँ को गया, इट्स सेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लीदर्ड इनटू माई लैप, स्लीदर्ड माने स्लिप होके कहाँ चला गया, उनकी गोद में चला गया। फ्रॉम देयर इट क्रैप्ड ऑन टू द टेबल, और वहां से जो है क्रैप्ड रेंगता हुआ कहाँ चला गया, टेबल में, एंड मूव टुवर्ड्स द मिरर, और सीधे कहाँ चला गया, वो मिरर के पास चला गया, शीशे के पास चला गया। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स, अब वो क्या चाहता था कि उसके और नजदीक जाके जो है, क्लोजर क्वार्टर्स माने नियरेस्ट, nearest. I was on mere image cut in granite. I was suddenly a man of flesh and blood, still holding my breath. I got up from the chair. I quietly went out through the door into the veranda, from where I leapt into the yard and ran for all I was worth. अब उन्होंने कहा कि मुझे जो है जिस तरह से जो है वो और जो है उसके नियरेस्ट आ गया, किसके, मिरर के जो है किस तरह से जो है वो अपना जो है क्या देख रहा था, अपनी इमेज देख रहा था, रिफ्लेक्शन देख रहा था, और रेंगता हुआ जो है कहाँ चला गया था, वो टेबल के पास चला गया था और नियरेस्ट चला गया, और ऐसा लग रहा था कि वो जो है वहां पे जो है बहुत एंजॉय कर रहा है, तो क्या देख के, अपना रिफ्लेक्शन। क्लियर? और मैं जो हूँ, अब उन्हें लग रहा था कि केवल जो है ग्रेनाइट की, जैसे एक होते हैं ना कि ग्रेनाइट एक पत्थर होता है, और उन्हें लग रहा था कि मैं जो हूँ अब केवल ग्रेनाइट की कटी जो है प्रतिमा, मतलब इमेज की तरह रह गया हूँ। एक ग्रेनाइट होता है हार्ड पत्थर, तो वहां यहाँ पे उससे कंपैरिजन कराया, ओरिजिनल पत्थर होता है ग्रेनाइट, इग्नियस रॉक, तो वो कह रहे कि मैं जो हूँ एक कटे हुए ग्रेनाइट पत्थर की तरह जो है मूर्ति रह गया था, प्रतिमा की तरह रह गया था। और एक मैं जो हूँ, आई वॉज सडनली ए, और मैं जो हूँ एक जो इमेज थी, मासल मानव, यहाँ फ्लैश एंड ब्लड, अ मैन ऑफ फ्लैश एंड बडल मसल्स, कि एक में मासल मानव बन गया था। अभी भी मैं जो हूँ क्या हुआ था, स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, अभी भी मैंने जो है सांसें रोक रखी थी, बिकॉज क्योंकि कोबरा जो है अभी वहीं पे बैठा हुआ था, अपना रिफ्लेक्शन जो है वो मिरर पे देख रहा था। आई गॉट अप फ्रॉम द माई चेयर, और मैं जो हूँ अपनी चेयर से उठा धीरे से, और आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरांडा, और मैं जो हूँ धीरे से जो है कहाँ चला गया, थ्रू द डोर इनटू द वरांडा, बाहर निकल गया। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इनटू द यार्ड, और वहां से छलांग मार के, लीप लेफ्ट, कि मैं छलांग मार के कहाँ चला गया, यार्ड में चला गया, एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, और मैं दौड़ता गया वहां पे, राइट। और अब यहाँ पे जो है वो कह रहे कि मैं कुर्सी से उठा और मैं शांत जो है बरामदे से बाहर निकल गया, कूदकर आंगन में आ गया, और वहां जो है मेरे अंदर जो है जितनी ताकत थी, वर्थ थी, उतना जो है मैं पूरी ताकत से जो है वहां पे दौड़ता रहा। Each of us heaved a sigh of relief. Somebody asked, "Doctor, is your wife is your wife very fat?" अब यहाँ पे जो है वो किस तरह से जो है अपनी क्या करा था, तो किसी ने अचानक जो है somebody asked, किसी ने पूछा कि डॉक्टर, इज योर वाइफ वेरी फैट, जैसे उन्होंने पहले क्या बोला था कि मैं सी लड़की से शादी करना चाहता हूँ
जो कैसी होनी चाहिए, प्लेंटी ऑफ मनी होना चाहिए। अगर आपको याद होगा, मैंने पहले बताया था कि डॉक्टर ने क्या बोला था कि मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो कि क्या हो, उसके पास प्लेंटी ऑफ मनी हो, डॉक्टर हो, प्रैक्टिस अच्छी हो उसकी, और दूसरा कैसी हो, वो थोड़ी सी फैटी हो, मोटी हो, जिससे कि कभी जो है मैं मिस्टेकन करूं और मैं वहां से भाग जाऊं और वो जो है मुझे मेरे पीछे भाग ना सके, इतनी मोटी होनी चाहिए जिससे वो मुझे पकड़ ना सके। तो किसी ने उनसे पूछा कि somebody asked, किसी ने पूछा कि क्या तुम्हारी जो है वाइफ क्या है, मोटी है, फैट है? डॉक्टर, इज योर वाइफ वेरी फैट? नो, द डॉक्टर सेड। अब वो कहते नहीं, मेरी वाइफ जो है, गॉड विल्ड अदरवाइज माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रीडी पर्सन। मेरी जो वाइफ है, मेरी जो कंपेनियन है, लाइफ कंपेनियन, वो जो है ए थिन वीड। यहाँ पे एक जो है वीड की बात करी है, अ थिन वीड, कि सरकंडा एक वीड होती है उसकी जैसे पतली है। पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर, स्प्रिंटर माने दौड़ने में तेज है, स्विफ्ट रनर है। Someone else asked, Doctor, when you ran, did the snake follow you? अब उन्होंने कहा कि क्या जब तुम दौड़े थे तो क्या स्नेक ने तुमको फॉलो किया था? The doctor replied, I ran and ran till I reached a friend's house. अब डॉक्टर ने क्या रिप्लाई करा कि मैं दौड़ता गया और कहाँ तक गया? Till I reached a friend's house, कि जब तक मैं भागता रहा जब तक कि मैं अपने दोस्त के घर पहुंच गया। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल। अब उन्होंने कहा स्मीयर्ड मने टू स्टेन विथ समथिंग ग्रीसी, कि मैंने जो है एक तेल जो है ग्रीस जो है पूरे बॉडी में लगाया। ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक ए बाथ। तो यहाँ पे व्हाट यू मीन बाय स्मीयर्ड, टू स्टेन विथ समथिंग ग्रीसी, मालिश करना। ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ, और मैंने क्या करा, उसमें मालिश करके जो है एक बाथ लिया। आई चेंज इनटू फ्रेश क्लोथ्स, और मैंने अपने कपड़े भी बदले। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, अब 8:30 नेक्स्ट मॉर्निंग में, आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 others टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। अब जो है वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं अपने फ्रेंड और 1-2 लोगों को और लेके अपने रूम पे गया, सो दैट कि वहां पे जो है थोड़ा सा सामान जो है वहां से ले लूं। तो कौन कौन गया? आई टुक माई फ्रेंड and 1 or 2 others to my room to move my things from there. But we found we had little to carry. अब वहां पे जब जैसे पहुंचे रूम में, तो बच्चों क्या था, वहां पे सामान बहुत कम रह गया था। क्यों रह गया था? क्योंकि वहां चोरों ने, some thief had removed most of my things. अब यहाँ पे डॉक्टर कह रहे हैं जब मैं लेने गया सामान, तो some thieves ने क्या करता, they have removed most of my things, ज्यादातर चीजें जो है वहां से चोरी कर ली थी। The room had been cleaned out, but not really. अब एक चीज जो छोड़ गए थे, and what was that? The thief had left behind one thing as a final insult. मतलब फाइनल इंसल्ट तो यहाँ पे थोड़ा सा फनी सा है कि रूम जो है पूरा खाली कर दिया था, सारा सामान ले गया था, बस एक चीज जो है वो छोड़ के गए थे, वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट। एंड व्हाट वाज दैट? कि उनकी जो वेस्ट थी, डर्टी वेस्ट जो गंदी थी, व्हाट वाज दैट? आई आस्क्ड। द डॉक्टर सेड, अब डॉक्टर ने क्या बोला? माई वेस्ट, द डर्टी वन, जो मेरी जो वेस्ट थी जो गंदी थी उसको वो छोड़ के गए थे, अदरवाइज उन्होंने जो है रिमूव्ड मोस्ट किया, सारा सामान जो है लेके चले गए थे, एक्सेप्ट दैट डर्टी वेस्ट। The fellow had such a sense of cleanliness, the rascal could have taken it and used it after washing it. अब वो यहाँ पे कह रहे हैं, थोड़ा सा फनी वे में बोल रहे हैं कि उसने क्या करा कि जो है मेरी गंदी जो वेस्ट थी, बनियान थी, और उस व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं कि उस व्यक्ति को सफाई की इतनी जो है अच्छी समझ थी, क्लीनलीनेस की, कि द रास्कल, बेवकूफ जो तो उसके लिए बोल रहे हैं वो इसे ले जा सकता था, धूर्त रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग, कि उसको जो है धो के वो फर्दर यूज कर सकता था, इट विथ सोप एंड वाटर।
डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? तो डॉक्टर हंसते हैं। तो किसी ने पूछा कि डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? तो डॉक्टर लाफ्ड, आई हैव नेवर सीन इट सिंस इट वॉज ए स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी। नहीं, वो रिप्लाई करते हैं, ही रिप्लाइड कि मैंने जो है वो नहीं देखा था। यह एक ऐसा सांप था जो स्वयं के जो है ब्यूटी से जो है इतना ज्यादा जो है इम्प्रेस हो गया था, क्योंकि मिरर में अगर उसने अपनी इमेज देखी थी, यहाँ पर देखी थी, तो किस तरह से वो भूल गया था कि किस तरह से उसने एक जो है ह्यूमन के ऊपर जो है कॉइल करके रखा था। तो यहाँ पे जो है जब उनसे पूछते हैं डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? तो डॉक्टर हंसते हैं और कहते हैं आई हैव नेवर सीन इट सिंस कि इट वाज ए स्नेक, ये वो स्नेक था विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, जो अपनी सुंदरता को मिरर में देख के जो है इतना खुश होता था, इतना इम्प्रेस होता था और उसको जो है फुली जो है क्या कर रहा था, वो एंजॉय कर रहा था। नाउ हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ, ये जो पूरा चैप्टर था ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया, डिस्कस कर लिया। एंड इट इज रिटन बाय वॉलकॉम मोहम्मद बशीर and it is translated from the Malayalam by V. Abdullah. V. Abdullah ने इसको translate करा है और here is the story और it is a very interesting थी, आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन आपको दिया था कि अगर आपके यहाँ पे पेट है तो आप लोग जो है उनको घर में शीशे के आगे रखें और देखें कि उनके क्या रिएक्शन होते हैं, कैसे वो जो है उसको, क्या वो अपनी इमेज को देख के एंजॉय करते हैं, क्या वो उनके ऊपर, कई होता है ना कि अरे मेरे सामने एक और जानवर है उसके ऊपर अटैक करते हैं, तो क्या रिएक्शन होते हैं। बर्ड्स को मैंने ऑब्जर्व करा है तो वो जो है उस पे शीशे में जो है स्ट्राइक करती है, और यहाँ पे जो स्नेक था वो अपनी सुंदरता को जो है वहां पे देखता रहता था, अपने रिफ्लेक्शन को, और एंजॉय करता था। और किस तरह से वो कुर्सी से जो है सीधे टेबल पे जाके अपनी इमेज को जो है, अपने रिफ्लेक्शन को पास से देखकर खुश होता है। तो यहाँ पे डॉक्टर ने भी बोला है कि इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, राइट। तो किस तरह से एक मिरर ने, तो यहाँ पे क्या बच्चों समझ में आया आपका कि एक मिरर ने कैसे डॉक्टर की जान बचाई फ्रॉम द स्नेक, स्नेक से कैसे उन्होंने अपनी जान बची है। तो अगर मिरर नहीं होता तो मे भी जो है वो उनको बाइट कर लेता, बट वहां पे मिरर था, मिरर में उन्होंने इमेज देखी है अपनी, तो इन दिस वे अ मिरर सेव द लाइफ ऑफ ए डॉक्टर। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर और ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बताया, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आप लोग जो है उसको घर में करके लाएंगे, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले जो हमने पोएम करी थी उसमें भी आपको अभी मैं डिस्कस कर लेते हैं कि एक तो आपको उसमें एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप का आता है कि एक जो है पोएम में से स्टैंजा आता है और उसको जो है आपको रिलेटेड क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उसको आपको करने होते हैं, क्लियर। तो अभी हम जो है कुछ क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। द स्नेक एंड द मिरर। अब इस वाले बुक में जो है बच्चों बिहाइव, यहाँ पे रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब यहाँ पे इस वाली बुक में से बिहाइव में से आपको एक स्टैंजा दिया रहेगा, सीन पैसेज दिया रहेगा फ्रॉम दिस चैप्टर और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे। तो बच्चों हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि, और अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग जो है सिस्टम के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कल जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।